अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और टॉपिक। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से एक कैलेंडर को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। ये सब शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैलेंडर क्रिएट करना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे और ओरिएंटेशन चेंज करते हैं लैंडस्केप। थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं और उसके बाद हम यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे और पेज कलर में, पेज बैकग्राउंड में यहाँ पे आप फिल इफेक्ट्स में चले जाएं और यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं पेज के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इस तरह से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्योंकि कैलेंडर क्रिएट करना है तो रोज एंड कॉलम्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो आपने 7 कॉलम्स एंड 3, 4, 5 रोज इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से आप टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ से टेबल का साइज एडजस्ट कर लेना है। हम यहाँ पे पहले एक और रो इंसर्ट करते हैं, इसमें राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर में, या फिर आप राइट क्लिक करने से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट रो बिलो, या आप कहीं पे भी कर लें। अभी हमने डाटा एंटर नहीं किया, या फिर आप दूसरे तरीके से यहाँ पे लेआउट में चले जाएं और इंसर्ट बिलो, यहाँ पे एक और इंसर्ट हमने इंसर्ट कर दी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वीक का जो फर्स्ट डे हम मंडे है हमारा, और टाइप करते हैं। देन हमारे पास है ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन हमारे पास है जी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चेक करते हैं, एस, ये थर्सडे करेक्ट हो गया। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है अपने राइटिंग को और इसको सेंटर में आपने सेट कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है और इसको मजीद सिलेक्ट करें और बोल्ड कर दें। देन आपने यहाँ पे कैलेंडर के जो साइज आप रखना चाहते हैं वो सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये सेट करता हूँ। फर्स्ट रो को आपने इसकी जो विड्थ है वो कम कर देनी है, ये नॉर्मल रहने में। जब आपने इनको सिलेक्ट करना है, इसका साइज आप थोड़ा सा कर सकते हैं, 14 तक कर दें। देन हमारे पास जो हम बना रहे हैं जी अक्टूबर का जो मंथ है उसके कैलेंडर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। जो हमारी फर्स्ट डेट थी वो थर्सडे से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1, थर्टी वन फर्स्ट नेक्स्ट मंथ की। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट मंथ कुछ डेट्स हैं वो भी शो हो जाएंगी, जैसे 28, 29 और 30। तो यहाँ पे हम करते हैं 28, 29
एंड 30। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपनी राइटिंग को साइज दे देना है, कितना साइज आप रखना चाहते हैं सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइटिंग साइज ये मैं कर देता हूँ 48। इसको सेंटर करते हैं जी, इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। देन हमारे पास ये हमारे पास क्योंकि ये दो तीन जो डे हैं ये प्रीवियस मंथ के हैं, इनको थोड़ा सा लाइट कलर में कर दें। इसी तरह इसको भी चेंज करें, लाइट कलर में ले जाए। उसके अलावा हमारे पास जो राइटिंग है इनको बाद में करेंगे चेंज। राइटिंग कलर हम कर रहे हैं येलो। ये जो हमारे पास कलर्स हैं इनको चेंज कर देते हैं। ये प्रीवियस मंथ के जो और ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट है, तो इसको भी हम चेंज करके डार्क ग्रे में चेंज कर देते हैं। देन हम अपने कैलेंडर को मूव करेंगे थोड़ा सा डाउन, ताकि ऊपर टॉप पे हम यहाँ पे मंथ नेम जो है वो टाइप कर सकें। उसके लिए आपने इंसर्ट में जाना है, शेप में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप एक रेक्टेंगल ले लें और उसकी मदद से आप शेप यहाँ पे इंसर्ट करें। शेप इंसर्ट की, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे अक्टूबर 2020। इसको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दें। देन आप राइटिंग स्टाइल इसका चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कैमरिया कर रहा हूँ मैं। और इसका जो राइटिंग साइज है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, 72 रखूंगा मैं यहाँ पे और इसको सेंटर कर देते हैं ये इस तरह से। देन आपने यहाँ पे चले जाना है फॉर्मेट में और जो आपकी ये जो आपने शेप इंसर्ट की है इसको आपने चेंज करना है, इसके कलर स्कीम। तो यहाँ पे शेप आउटलाइन में कर रहा हूँ, नो आउटलाइन। देन मैं इसकी शेप फिल में चलता हूँ और नो फिल, इसको चेंज किया हमने। और इसके बाद आपने इसको कलर स्कीम दे देनी अच्छी सी जो भी सूटेबल हो। तो यहाँ पे नहीं मैं रेड कलर देता हूँ इसको। देन हम इस पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मजीद इसकी कलर स्कीम देखते हैं। अब चलते हैं जी टेबल पे, टेबल की डिजाइनिंग देखते हैं। लेआउट डिजाइन में यहाँ पे कोई अच्छा सा डिजाइन इसके लिए चूज करते हैं, जैसे कि ये पहले संडे सिलेक्ट करते हैं, इनको रेड कलर में चेंज कर देते हैं और फ्राइडेज जो है हमारे पास उनको ग्रीन कलर्स में चेंज कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस कैलेंडर को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कलर स्कीम आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड पे जो हमारे पास वॉलपेपर है, जो हमने पिक्चर सिलेक्ट की हुई है, वो थोड़ी सी डार्क कलर में है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कुछ जो डिजिट्स हैं वो क्लियरली नजर नहीं आ रहे। तो आप इसके लिए अपने इस तरह से या तो अपने अपने टेक्स्ट की जो कलर स्कीम है वो इस तरह से सेट कर लेनी है जो इजीली आप देख सकें, जो इजीली आपको नजर आ जाए, या फिर आपने जो आपके बैकग्राउंड में पिक्चर है उसको आपने चेंज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम पिक्चर को चेंज करके देखते हैं जो हमारे पास ज्यादा सूटेबल हो, और उसके मुताबिक हम इसको फाइनल कर देंगे। तो चलिए चलते हैं पेज लेआउट में, पेज कलर के अंदर यहाँ पे फिल इफेक्ट्स में, और पिक्चर चेक करते हैं हमारे पास और कौन सी पिक्चर पड़ी हुई है। इसको तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताता चलूं कि जो आप पिक्चर आपको किसी भी चीज कैलेंडर के बैकग्राउंड पे लगाने के लिए जरूरत हो, या किसी भी ब्लॉगर पे यूट्यूब पर आपने कोई पिक्चर यूज करनी हो, तो उसके लिए आपको पिक्चर ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगी। और पिक्चर डाउनलोड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जो हमें फ्री में पिक्चर प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर, अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या आप कोई वेबसाइट पे या ब्लॉगर पे आप पिक्चर अपलोड करते हैं, तो उसकी आपको कॉपीराइट नहीं पड़ता। तो उसके लिए तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ, और कोई अच्छी सी सूटेबल पिक्चर भी अपने कैलेंडर के बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे क्रोम ओपन करते हैं, देन हम यहाँ पे मैंने बुक मार्क किया हुआ है unsplash.com को। तो यहाँ पे हम अनस्प्लैश जो है वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बहुत सी किस्म के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इजीली पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसपे आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ में हम पिक्चर लेते हैं जी, आर्किटेक्चरल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बैकग्राउंड पे ये पिक्चर लगा देते हैं आर्किटेक्चरल के हवाले से, इंटीरियर के हवाले से। या फिर नेचर में चले जाते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई लैंडस्केप में, तो इसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड हो चुकी है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और वहाँ चल के हम पिक्चर को चेंज करते हैं पेज कलर में, फिर इफेक्ट्स में, देन आप सिलेक्ट पिक्चर करें और डाउनलोड में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं लार्ज आइकॉन्स पे। तो ये पिक्चर हमारे पास, इसको इंसर्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप पिक्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको फ्राइडेज को भी मजीद जो है कलर स्कीम इसकी चेंज कर देते हैं, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए मजीद। ग्रीन कलर्स में चेंज कर दिया हमने इसको, और बाकी जो हमारे पास है ब्लैक कलर,
नहीं, इस तरह से आप कैलेंडर को डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलेंडर क्रिएट करना आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए आप unsplash.com को यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही जबरदस्त इस तरह के आपको जो है वॉलपेपर वो मिल जाया करेंगे। तो आप मजीद इसमें कैलेंडर में खूबसूरती लाने के लिए यहाँ पे बहुत से वॉलपेपर हैं, उनके मुताबिक आप वर्किंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा ऐसी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।